दोस्तों, भारत के लोकतंत्र को तोड़ने की एक बहुत बड़ी कोशिश हो रही है। राजनीतिक पर्दे के पीछे एक साजिश रची जा रही थी जो अब सबके सामने आ चुकी है। देश का विपक्ष अपनी हार से इतना हताश हो चुका है कि अब वो इस महान देश को बर्बाद करने की योजना बना रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो राजधानी दिल्ली हारने के बाद पंजाब भी गंवाने वाले हैं, उन्होंने देश के युवाओं से, जेन ज़ी से एक आह्वान किया है। इस वीडियो में मैं आपको केजरीवाल की उस घटिया सियासत का वो सच बताऊंगा जो आपको अंदर से झकझोर कर रख देगा। दरअसल नीट पेपर लीक के बाद देश भर के छात्र निराश हैं। उन्हें अपनी मेहनत जाया लग रही है और है भी बिल्कुल। ये गुस्सा होना चाहिए, जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसका फायदा उठाया जा रहा है, इस पर सियासत खेली जा रही है। अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों को घेर लिया और युवाओं से एक बड़ी अपील की। विपक्ष के नेताओं की अपील से कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए। लोकतंत्र में मतभेद चलते ही हैं, लेकिन केजरीवाल जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रेफरेंस दे रहे हैं, वो बेहद खतरनाक है। पूर्व सीएम ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के जेन ज़ी यानी यंग जनरेशन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं देश के जेन ज़ी से सीधे बात करने आया हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। केजरीवाल ने कहा कि अगर नेपाल और बांग्लादेश का जेन ज़ी सड़कों पर उतरकर सरकार बदल सकता है, तो भारत का जेन ज़ी पेपर लीक कराने वालों को जेल क्यों नहीं भेज सकता। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेन ज़ी सड़कों पर उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेन ज़ी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता। भेज सकता है। मुझे अपने देश के जेन ज़ी पे पूरा भरोसा है। ये देश आपका है। इस देश के नेताओं को इस देश में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस देश के नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। अब इस बयान के मायने समझिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बुरी तरह से हार चुके हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि पंजाब भी आपके हाथ से जाने वाला है। इसमें केजरीवाल को सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा है कि कैसे भी युवाओं को भड़काकर देश में एक केओस क्रिएट कर दिया जाए, अशांति फैला दी जाए। अरविंद केजरीवाल खुद एक आंदोलन के बाद सरकार में आए थे, लेकिन इस बार वो आंदोलन से कुछ ज्यादा चाहते हैं। उनकी भाषा देखिए, वो जेन ज़ी से नेपाल की तरह सड़कों पर आने को कह रहे हैं। तो क्या केजरीवाल ये चाहते हैं कि भारत के नौजवान सड़कों पर आकर आग लगा दें, तोड़ फोड़ कर सब कुछ तहस नहस कर दें? आपको नेपाल की तस्वीरें याद होंगी, जहां लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका था। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के घरों पर हमले हो रहे थे। क्या आपके मुखिया भारत को इस तरह से देखना चाहते हैं? आप लगातार देख रहे होंगे कि हर चुनाव के बाद किसी ना किसी नेता के ऐसे बयान सामने आ जाते हैं कि पूरी तरह से लोकतंत्र प्रक्रिया से चुनाव के बाद कई राज्यों में सरकार होने के बावजूद विपक्ष की बिलबिलाहट अधिक बढ़ जाती है। उनके बयानों में एक इशारा होता था, लेकिन इस बार केजरीवाल ने साफ ऐलान कर दिया है कि हमें नेपाल की तरह भारत में सरकार बदलनी है। हालांकि जिस नेता का दिल्ली में जनाधार नहीं बचा, उसकी बात इस देश का युवा क्या ही मानेगा। और हाँ, इस देश के एक महान नेता ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। किस नेता ने कहा था, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल के इस आह्वान पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके वो भी बताइए। धन्यवाद।